बुधवार को शाम 5 बजे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक के संबंध में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज कुल 20 मामलों में निर्णय लिए गए। पहला उद्योग विभाग का था। औद्योगिक क्षेत्र पटना के अंतर्गत एयरपोर्ट कैंपस से सटे बियाडा की 1.85 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई। दूसरा एजेंडा था बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की अवधि 30 जून 26 तक विस्तारित किए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इस संबंध में स्वीकृति संबंधी अधिसूचना पहले ही निर्गत की जा चुकी थी। तीसरा एजेंडा था बिहार भवन संशोधन उपविधि 2026 की स्वीकृति दी गई। चौथे एजेंडा में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नगरपालिका के आम एवं उप निर्वाचन 2026 में वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित अथवा अपने स्थान से प्रवासित मतदाता द्वारा सुगमता पूर्वक यथास्थान मतदान करने के उद्देश्य से ई वोटिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए नामांकन के आधार पर 31,45,000 रुपये के अनुमानित लागत पर सी-डैक हैदराबाद को एजेंसी के रूप में कार्य करने की स्वीकृति दी गई। इसका उपयोग आगामी नगर पालिका के निर्वाचन में किया जाएगा। जल संसाधन विभाग के अगले 3 एजेंडा थे, जहां पर कटाव निरोधक कार्य की स्वीकृति दी गई है। पहला था बक्सर कोइलवर गंगा तटबंध के 58 से 59.20 किलोमीटर के बीच, इसके सामने गंगा नदी के दायां तट पर ग्राम गंगापुर, भुसौला, नंदपुर एवं दामोदरपुर में इसकी प्राक्कलित राशि 52,56,41,000 रुपये मात्र है। दूसरा एजेंडा था गंगा नदी के बाएं किनारे बल्ली टोला से सबलपुर पछियारी टोला तक कटाव निरोधक कार्य। इसकी प्राक्कलित राशि 57,55,34,000 रुपये। तीसरा एजेंडा था जल संसाधन विभाग का गंगा नदी के बाएं तट पर अवस्थित ग्राम गनियारी में कटाव निरोधक कार्य, प्राक्कलित राशि 64,52,53,000 रुपये की। इस पर स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत पीएम ई बस सेवा योजना अंतर्गत 400 इलेक्ट्रिक एसी बसों के 12 वर्ष तक परिचालन से होने वाले अंतर राशि की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा कैश गैप सब्सिडी, जो पहले 203.2 करोड़ थी, उसमें 313.96 करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि करते हुए इसकी पुनरीक्षित स्वीकृति 517.16 करोड़ रुपए की दी गई। इसका विभिन्न वर्षों में व्यय किया जाएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था बीआईटी मेसरा का जो पटना में विस्तार केंद्र है, उसके संचालन के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग एवं बीआईटी मेसरा रांची के बीच समझौता ज्ञापन किया गया था। इसकी अवधि को 17 दिसंबर 2015 से 16 दिसंबर 2030 तक के लिए विस्तारित किए जाने की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें 7वें राज्य वित्त आयोग के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।